खड़े खड़े सतगुरु खोटियानो खड़े खड़े इन्ਹਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸੇ ਸਭ ਸਵਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਖੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਖੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜੇ करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, डबल टू की ब्लेसिंग। साल 26 इतना प्यारा प्यारा योग मेरे बाबा का कि 22 तारीख दूसरा महीना और 10 गुरु का आशीर्वाद। तो बहुत 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 सारी कृपा के साथ गुरु जी बख्शीश कर रहे हैं सारे संगत परिवार को और इस निराले परिवार को जो है गुरु जी अरदास हमारे विपिन भैया की सौगात हम सब के लिए गुरु जी की कृपा से। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं अपने प्यारे से इस परिवार पे शेयर कर रही हूँ। आज से मैं प्लेटफॉर्म नहीं कहूँगी, ये एक परिवार है, ये हमारे लिए सबसे प्यारा संसार है। तो मैं इसे एक परिवार का ही नाम दूंगी अब रोज। और मेरा ये सत्संग विपिन भैया सेवा शुक्राना परिवार पे शेयर हो रहा है और मेरे प्यारे विपिन भैया को राम राम, सौम्या भाभी को राम राम और मेरे प्यारे गुरु संगत गुरु रूपी संगत परिवार को सबको राम राम। संगत जी, आज का शुक्राना बहुत 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 प्यारा, क्योंकि आज गुरु जी ने मुझे इस संगत परिवार के जरिए मेरी माँ से रूबरू करवाया, मेरी माँ को स्वरांजलि प्रस्तुत की, मेरी माँ को शुक्राना प्रस्तुत करवाया। इतने सारे गुरु रूपी संगत के रूप में निशि माँ के समक्ष हमारी इतने सारे जो बड़े-बड़े मुझसे बड़े जो भी संगत हैं, सब मेरी माँ के समान हैं, सब बड़ी बहन भी माँ के समान होती है, क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते हैं कि जो बड़ी बहन होंदी है ना, वो माँ का ही रूप होंदी है। तो मुझसे जितने बड़ी-बड़ी मेरी प्यारी-सी दीदी संगत है, सबको आज बहुत प्रणाम और मेरी माँ की सारे आशीर्वाद आपको मिले, क्योंकि मेरी मम्मी बजरंगबली को बहुत मानती थी और महादेव के तो हम सब भक्त हैं ही बचपन से। और वो सारी दुआ, वो सारी जो इस बेटी के थ्रू निकलती है, वो मेरी मम्मी आप सबके आँचल में बिखेरे। मैं आज यही गुरुजी महाराज से प्रार्थना करती हूँ कि जो इस बेटी के मन में वो डालते हैं, वो सब संगत तक बिल्कुल फलित हो, सबको मिले, सारी वो बख्शीशें मिले, सारी वो दुआ मिले, सारी वो कृपा मिले और सब अपने-अपने घर में सुरक्षित रहें गुरु जी की कृपा से। और संगत जी, बस यही कहना चाहूँगी कि ये जो गुरु जी है ना, ये हमारे मन में विराजमान हैं, ये हमारे सर्वशक्तिमान जो हमारे अ, डमरूधारी है ना, इनको इतना प्यार करो कि ये भी आपके बिना नहीं रह पाते हैं। आपको पता है कल मेरे साथ क्या हुआ? मैं एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैंने कहा गुरुजी मैंने तो हिचकी आंदी है, पर आपको मैं कभी नहीं याद आती हूँ। ऐसा कैसे गुरुजी? आपको तो मेरी मेरी याद नहीं आती है ना? और मुझे तो आपकी बहुत याद आती है, मुझे तो हिचकी भी आती है। तो मैं कहती हूँ कि मुझे मेरा गुरु याद कर रहा होगा, तो शायद मेरे हिचकी आती है, लेकिन इस बीच में तो मेरी हिचकी नहीं आ रही है, इसका मतलब आप मुझे याद नहीं कर रहे हो गुरुजी, नॉट फेयर। मुझे आप बिल्कुल याद नहीं करते हो। और ये मेरी मस्ती वाली टॉकिंग चल रही थी, मुझे 2-3 दिन से हिचकी नहीं आ रही थी। संगत जी, मेरे पास एक सत्संग आता है और वो बहुत प्यारा-सा सत्संग था, जो गुरुजी के समय की संगत का था और उसमें गुरुजी उनको कहते हैं, आंटी कहती है कि गुरुजी कल तो मेरी साँस अटक गई थी, मेरी तो हिचकी रुक ही नहीं रही थी। तो गुरुजी हँस के कहते हैं, "ओह! वो तो इसलिए कि मैं तेनू याद कर रहा था। मैं तेनू याद कर रहा था कि कब तू आएगी और कब मेरे लिए चाय बनाओगी और कब हम मेरे नाल बैठ के तू चाय पिएगी। चल जा, हुन मेरे लिए चाय बना के ला ते 2 कप बना के लाई, एक मेरे वास्ते ते एक अपने वास्ते।" और इतना प्यारा रिप्लाई कौन दे सकता है? सिर्फ भगवान।
और मैं इतनी खुश हो गई, गुरुजी ये छोटू-छोटू चीज़ भी आप कितना फ़ील करवाते हो, इतना प्यार, इतनी वफ़ा, इतनी शिद्दत, हर एक संगत के साथ, हर बेटी के साथ, हर बेटे के साथ, एक ही घर में इतने सारे लोग, सबके साथ गुरुजी की अलग-अलग जर्नी, अलग-अलग बॉन्डिंग, किसी को किसी के बारे में कुछ नहीं पता, हम क्या फ़ील करते हैं, सिर्फ़ सत्संग में हम तो उतनी बातें शेयर भी नहीं कर सकते हैं। हर उस अनकही प्यारी-सी, फूलों की पंखुड़ी-सी नाज़ुक, वो जो आप हमें मोमेंट ब्लेस करते हो, वो सारे मोमेंट जो हम किसी के साथ नहीं बाँट सकते, सिर्फ़ झप्पी वाले मोमेंट्स जो हमारे इनर सोल को हील करता है। एक तो होता है वो आत्मा जो सबके सामने हम प्रकट करते हैं और एक होता है वो जो हम किसी को नहीं कह सकते, हम खुद से भी छुपा के रखते हैं, बिल्कुल बचा के। तो हमारे उस गुरु को बहुत प्यार, हमारी उस माँ के आँचल को बहुत प्यार और सबसे ज़्यादा प्यार आपका इसलिए सबसे ज़्यादा शुक्राना जो मैं करती हूँ, आज मैं सिर्फ़ ये कहती हूँ गुरुजी, संगत जी जब गुरुजी पे आप कुछ सौंप देते हो ना, तो यकीन मानिए गुरुजी उसके लिए अपना जान लगा देते हैं। हमारे लिए वो बहुत पॉज़िटिव हैं, हमें वो खजाने की तरह रखते हैं। हमारे शुक्राने से उनकी हीलिंग होती है। वो चाहते हैं कि मैं जब अपने बच्चों के लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, तो वो मेरा शुक्राना करें, लेकिन अनजाने में सही, शुक्राना हम उनके लिए नहीं, हम अपने लिए करते हैं, उससे हमारे कर्म सुधरते हैं। हम जो इतनी पाप की गठरी पहले से भी बना के रखे हैं और अभी भी रोज़ बनाते हैं, नित्य नए, कभी किसी के बारे में कुछ सोच लेना, कुछ बोल लेना, कुछ कह देना, मन में विचार आ जाना, आँखों का पाप, कुछ गलत चीज़ देख के, शब्दों का पाप, किसी को कुछ कह के, छुअन का पाप, कभी किसी वीडियो को देख के और न जाने कितने पाप, कभी-कभी धरती माँ पे जो सूक्ष्म रूप में जो चींटी कुछ होता है, उस पे चरण डालने का पाप, बहुत सारे पाप करते हैं। रास्ते में किसी को देख के ट्रैफिक में किसी को भला-बुरा कहने का पाप, किसी संत के अपमान का पाप जो अनजाने में हमसे हो जाता है और तभी गुरुजी हमें ये कहते हैं कि अनजाने में तुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, उन गलतियों की माफ़ी माँग। और मैं आज उन सब गलतियों की माफ़ी माँगती हूँ गुरुजी, बल्कि मैं रोज़ माँगती रहूँगी आपसे ये गलती, क्योंकि हमसे बहुत गलतियाँ होती हैं, हम गलतियों के पुतले हैं, लेकिन फिर भी उन गलतियों का शुक्राना जिन्होंने आपके चरणों में लाके बिठाया, क्योंकि उन गलतियों में भी हमारा हम जानबूझ के गलती नहीं करते हैं बाबा, ये आप जानते हो। हमसे गलती से गलतियाँ होती हैं और हमें ऐसा बना दो बाबा, अपने संरक्षण में शुक्राना कराते-कराते हमें कम से कम इतना शुद्ध कर दो कि हम आपसे नज़र मिला सकें। जब हम आपसे नज़र मिलाएँ, तो हमारी नज़रें झुके नहीं, हम आपसे आँखों में आँखें डाल के कहें कि सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। जिस तरह हम अपनी माँ की आँखों में आँखें डाल के बात कर सकते हैं, वैसे ही हम आपकी आँखों में आँखें डाल के बात कर सकें बाबा। आपके चरणों को देखते हुए हमारे नैनों से सिर्फ़ और सिर्फ़ स्नेह के जल निकले, ना कि ऐसी पश्चाताप जो कि हम आपको तकलीफ़ दे रहे हैं, ऐसे तकलीफ़ तो आपको हम देते हैं, लेकिन हम आपको प्यार भी बाँटे। हमारे मन से वही भाव निकले कि हमने अपने प्रभु को बहुत प्यार किया है, हमने अपने गुरु को बहुत याद किया है और संगत जी आज के दिन मैं अपने गुरु को अपनी मम्मा का सॉन्ग डेडिकेट करूँगी और मैं जानती हूँ कि मेरी माँ मेरे बाबूजी के साथ ये गीत गाती थी और जब पहली बार मैंने गुरुजी का एक सत्संग सुना था, वो तो रेणु आंटी का था, लेकिन जो दूसरा सत्संग गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया था, उसमें गुरुजी ने मुझे ये सॉन्ग ब्लेस किया था और तब से मैं समझ गई कि मेरे जीवन का उद्देश्य भी यही, मेरे जीवन का सार भी यही, मेरे जीवन का सौभाग्य भी यही, मेरे जीवन में गुरु ही सब कुछ है और मेरे जीवन में संगीत ही सब कुछ है, क्योंकि मेरी जो एक इच्छा थी जब मैं बहुत छोटी थी और आज मैं
इसी मंच पे सरला माहेश्वरी जी को भी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। उनका भी इसी बीच में अवसान हुआ है, गुरु चरणों में गई हैं और सरला माहेश्वरी और मंजरी जोशी उस वक़्त की न्यूज़ रीडर थी, जब मुझे बहुत अच्छा लगता था, मैं देखती थी दूरदर्शन चैनल पे कि उनकी आवाज़ न्यूज़ में जब मैं सुनती थी, उस समय रेडियो पे भी उनका प्रसारण होता था, तो मुझे लगता था कि कितना अच्छा लगता है ना जब हमारी आवाज़ सुन के कोई हमें पहचानता है। मेरी बड़ी इच्छा थी और देखो गुरुजी ने कैसे मेरी वो मुराद पूरी की। मेरी बड़ी इच्छा थी कि न्यूज़ रीडर की नहीं थी, लेकिन मुझे था कि मेरी आवाज़ सब पहचाने। कहीं से कोई आवाज़ सुने तो कहे अच्छा ये शिखा की आवाज़ है और ये शिखा कब गुरुजी की बेटी बन गई, कब गुरुजी ने इसको अपने आँचल में ले लिया, कब मेरी माँ बन गए, कब मेरी माँ को अपने चरणों में बिठा के अपने में सब कुछ दिखा दिया। हर दिन वो मुझे मंदिर के स्वरूप में मम्मा से मिलाते हैं, उसी लाल चोले में जैसे मेरी मम्मी लाल साड़ी पहन के मेरे सामने में बैठा करती थी। उसी तरह जब गुरुद्वारा साहब जाती हूँ तो कड़ा प्रसाद खिलाते हैं, जैसे माँ मुझे हलवा बना के हाथ में खिलाती थी, उसी तरह गुरुजी मुझे हर उस आशीर्वाद से ब्लेस करते हैं, जो आशीर्वाद मुझे माँ दिया करती थी कि सदा खुश रहा कर, सबदा भला सोचिया कर, कभी बुरे कर्म ना कीता कर, हमेशा अपने ਨੂੰ अह, अपने आप को किसी के नाल कंपेयर ना कीता कर, तू मेरा सब तो प्यारा हीरा है, तू मेरा सब तो प्यारा बच्चा है। और ये गुरुजी सबके लिए कह रहे हैं, हम सब गुरुजी के बहुत प्यारे बच्चे हैं, हमारे हाथ की पाँचों उँगलियाँ एक ही हाथ की अलग-अलग साइज़ की होती हैं, बट उन पाँचों के योग से ही मुट्ठी बनता है और हम गुरुजी की वही मुट्ठी वाली संगत है। वो पाँचों विसंगतियों को गुरुजी मुट्ठी में बंद करवा के उनको हटा के हमें कहते हैं कि तू काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से ऊपर उठ के मेरे चरणों में बैठ। मैं उन सब को ख़त्म करके तुझे इतना प्योर कर दूँगा कि तुझे मैं गंगा माँ से ब्लेस करूँगा, तुझे मैं बिल्कुल शुद्ध कर दूँगा। बस तू मेरा नाम ले चल। और थैंक यू गुरुजी फॉर दैट। और मैं हमेशा से हमेशा तक अपने इस संगत शुक्राना परिवार के लिए दुआ की कामना करूँगी, अपने संगत परिवार की तरफ से क्षमा याचना करूँगी और हर एम्बुलेंस के लिए मंत्र जाप करूँगी। मैं आपके लिए आपका मंत्र जाप करूँगी कि ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय और हमेशा से हमेशा तक आपके लिए अपनी माँ की आवाज़ बन के यही कहती रहूँगी तुम अपने चरणों में रख लो मुझको, तुम्हारे चरणों का धूल हूँ मैं। तुम अपने चरणों में रख लो मुझको, तुम्हारे चरणों का धूल हूँ मैं सर झुकाए खड़ी गुरुजी, मैं सर झुकाए खड़ी गुरुजी के जैसे मंदिर में लो देखी, छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा के जैसे मंदिर मिलो की छुपा लो यूं मन में प्यार मेरा के जैसे मंदिर मिलो की। और संगत जी, यहाँ मुझे मेरा रिप्लाई मिला था पहली बार जब लॉ की बात आई थी और गुरुजी बोलते हैं कि मैं ते लाइट हाँ, मैं तो जो था और शिखा क्या होती है दिए की लौ। और मैंने कहा था कि गुरुजी अपने में इस लौ को स्वीकार कर लो और गुरुजी ने पहले मेरी माँ को अपने चरण में बुलाया और फिर इस जोत को उसकी चरणों में लगा के हमेशा के लिए अपना बना लिया। और अब हर सांस मेरे गुरु की, हर आस मेरे गुरु की, हर विश्वास मेरे गुरु का, हर एहसास मेरे गुरु का और हर क्षण मेरे गुरु का, ये परिवार गुरु का, ये संसार गुरु का, सब कुछ गुरु का और गुरु मेरे। शुक्राना मेरे बाबा जी, मैं तेरा 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 सच्चे बादशाह। मेरी मम्मा को आज ज़रूर बोलना गुरुजी कि उनका बच्चा बहुत स्ट्रांगली और सब कुछ टेक केयर कर रहा है।
मम्मी ने कहा था, मम्मी मम्मी अपने जमाई को ओझा कहती है। मम्मी ने कहा था कि ओझा का ध्यान रखना, तुम्हें बहुत कुछ करना है, तुम्हें ठीक से रहना है, तुम सबका ख्याल रखना। मामा को बोल देना गुरुजी। बहुत हिम्मत की है उसकी बेटी, क्योंकि आप उसके साथ हो और ये परिवार हर पल आपकी बेटी के साथ है। मम्मी को बोलना कि शिखू बहुत स्ट्रॉन्ग है उसकी, वो मुझे शिखू बोलती थी। बोलना कि उनका बच्चा कभी नहीं हारेगा, हमेशा सबसे जीतेगा और हर उस सपने को पूरा करेगा जो मम्मी ने मेरे लिए देखा था। मम्मी को बोलना कि वो हमेशा खुश रहे, क्योंकि वो उदास होती है ना तो यहाँ मैं भी रोने लगती हूँ। तो गुरुजी आप मेरी माँ को खुश रखना और सब माँ को खुश रखना और सबको ये ब्लेसिंग देना कि माँ को कभी आहत ना करे। माँ बहुत बड़ी चीज होती है, ये वही समझ सकता है जिसके पास माँ नहीं, लेकिन आपने हमें आपके रूप में माँ ब्लेस किया है। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक माँ जो अब माँ बन चुकी है, वो हर माँ को प्रणाम करते हुए अपने यूनिवर्स का थैंक यू करती है, अपनी सारी देवी माताओं को। गुरुजी ने तो सब देवियों को हमारा माँ बना दिया है, सबसे बात करवाते हैं, सबसे रूबरू करवाते हैं। और ऐसे गुरु को मैं बहुत प्रणाम करती हूँ जिन्होंने हमें देवी देवताओं से जोड़ दिया, हमें कण कण से जोड़ दिया, हमें हमारा दर्पण दिखाया कि यहाँ तो गलत है, यहाँ सुधार, यहाँ तो गलत है, यहाँ सुधार, मेरी दीदी राह पे चल, बानी से जोड़ दिया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना फॉर एवरीथिंग। और हर माँ के चरणों में इस बेटी का प्रणाम और गुरुजी के चरणों में इस बेटी का समर्पण। 0% ही सही, लेकिन गुरुजी मैं आपकी बहुत प्यारू वाली बेटी हूँ, देखना आज भी आपको हिचकी जरूर आएगी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के लिए गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी जय गुरु जी, सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, साथ सारे संघ जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा मेरे आज 21 फरवरी 18:52 और 73% चार्ज है बाबा। डबल 3 का ब्लेसिंग से है। और मैं चूंकि कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर आपके समक्ष बैठ के बच्चे के पढ़ा भी रही थी और शुक्राना सत्संग भी सुन रही थी बाबा, जो कि विपिन अंकल ने ब्लेस करवाया, मतलब अपलोड करवाया। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। बाबा मेरे गीता आंटी का जब मैंने सब बात सुना कल कि तापसी आंटी कहा कि भाभी मेरे तो कान पक जा रहे, लोग को जवाब देते देते सारी दुनिया को पकड़ पकड़ के बोल रही है कि मुझको यहाँ से तड़ा दे रहे, भगा दे रहे हैं। तो बाबा कल मैंने उसके बेटे को कुछ तो काम बोला था कि सब कंबल अब कोई यूज़ में नहीं है, तुम आओगे जब तो उसको धुल गया है तो उठा देना। तो बाबा कल तो वो थोड़ा बिजी चल रहा था, तो बाबा मेरे वो आज आया, उसने कहा कल आप कुछ तो बोली थी करने के लिए, मैं था नहीं तो इसलिए मुझे बताइए, मैं कर दूंगा। बोले कुछ नहीं, कंबल को जैसे निकाले थे वैसे तुम उसको फिर से उसको डाल दिया जा रहा है, तुम उसको ऊपर उठा दो। तो बाबा 4 कंबल था,
उठवा दिए। हम बोले वहाँ रख के आओ, जो सीढ़ी है रख के आओ और मेरे सामने आके खड़े हो, मेरे को बात करना है तुमसे। बाबा बच्चे थोड़ा हिचक रहा था बेटा बड़ा वाला कि माँ जो भी बात तुम सुन रही हो कर रही हो, उसके मन में यही बात था। पर बाबा वो मेरे को मेरे हेल्थ के लिए कुछ बोल नहीं पा रहा था कि माँ बोलेगी तो अच्छा से सुनाएगी। पर बाबा ये मेरे से हजम नहीं होता है कि कोई कुछ भी बोल के मेरे लिए चला जाए। आपका अनंतम बार शुक्राना है बाबा। मैं क्या ही करती। मैंने कहा, उसने कहा हाँ बोलिए आप क्या बोल रही हैं। हमने एक बात बताओ, तुम्हारी माँ ये क्या नाटक लगा के रखी है। बाबा मेरे उसके अंदर का खींच निकाल रही थी मैं बाहर की, कितना ज़्यादा ही हेट्रेड पाल रखा है हमारे लिए। बोले क्या हुआ आंटी। हमारे ये हुआ है तुम्हारे माँ लोगों को पकड़ पकड़ के कि हम लोग तुमको यहाँ से भगा दे रहे हैं, तो तुम यहाँ क्यों दिख रहे हो मेरे को। तुम लोग को तो घर मिल गया है ना। यदि तुमको हम भगा ही दिए हैं तो तुम लोग तो यहाँ दिखने नहीं चाहिए। तुम लोग तो अभी भी यहाँ देखो। मेरे हेल्थ जो डिटोरेट कर रहा है इसके कारण भी तुम लोग हो। और आंटी हमारे को जो थर्ड पार्टी के लिए थर्ड पार्टी के पास सुनना पड़ा, हम बोला हाँ तुम्हारी माँ सारा रायता फैलाए और जाके तुम समेटो। बाबा मेरे ये सुबह आपका सेवा करने जा रही थी, थोड़ा बहुत किया भी था। उसके बाद गुरुजी मेरे से ये बात और हजम नहीं हो रहा था कि मैं समझ गई थी कि बड़ा बेटा कुछ बोलने वाला नहीं है, क्योंकि वो यहाँ का सीन से वाकिफ है नहीं। मैंने आराम से बैठ के कहा देखो मैं शांति से ये बात बोल रही हूँ कि जो ये तुम्हारी माँ करने का कोशिश कर रही है, जो ये सब रूमर्स फैला रही है, तुम्हारी माँ को बोलना ये सब बात भी ऐड करे कि आज तक जो भी 4-5 साल से तुम हो यहाँ पर, तो बिना रेंट के रखा है आंटी ने। और उसके बावजूद भी 10 दरवानी करने के लिए 10,000 रुपीज़ देते हैं। प्लस तुम्हारी मम्मी क्या करी, तुमको यहाँ बिठा दी और अपने सारा दुनिया का काम करती है। तो बाबा मेरे आपका न्यूनतम शुक्राना है। मैंने अच्छा मतलब मेरे को जस्ट बाहर निकलने दो। तुम लोग बाहर नहीं निकल सकोगे यदि अपना मुंह मैं खोल दूँ तो। तुम्हारी माँ क्या करती है, तुम्हारी माँ ने जो भी भैया के साथ मिलके गहनों को बंधक दिया, ये किया वो किया, तुम्हारी माँ भैया को पहले जानती है या मुझे पहले जानती है। बोले नहीं आपको जानती है। हमें तुम्हारी माँ को अनकंडीशनली मैंने बहुत पैसों से पहले हेल्प किया है। अब वो भी कभी डिमांड नहीं करती थी, जैसे जैसे वो देते जाती थी मैं रखती जाती थी अपने पास अपना पैसा। और आज यही एक इंटरेस्ट तुम्हारा लोन के चक्कर में कि उसको भी कुछ कमीशन मिल जाएगा, उसके चक्कर में वो भैया के साथ वो काम करी। भैया ने उसको बोला कि मेरा ये काम करवा दो, तो वो कर दी। लास्ट में भैया ने वो चीज़ को वापस लिया तो एकदम सेल ही कर दिया। तो बाबा मेरे तुम्हारी मम्मी तो उचित था ना। आज तुम्हारा जो गहना बंधक हुआ वो तुम्हारे मम्मी के कारण से हुआ। मेरे को कान में डाली कि भाभी भैया ऐसा काम कर रहे हैं, अब वो देने को पैसा एकदम डिनाई कर गए हैं, मुझे अपना गहना रखना पड़ा है। तो बाबा वो बोलता है मम्मी ये कह रही थी जो आदमी खुद ही कंगाल हो गया है तो वो मेरे को क्या ही मेरा पैसा लौटाएगा। बोले हाँ बात तो सही है, सारा जड़ है तुम्हारी माँ। ये जो सूदी देनी का पैसा कितने दिन तक खाएगी ना, वो भी मैं देखती हूँ। और एक बारी मैं बोल दूंगी बाहर जाके कि हर दिन नए नए एक लड़के आते हैं और तुम्हारी दीदी अकेले कमरे में रहती है, रूम बंद रहता है। जस्ट मेरे को और कुछ नहीं बोलना है प्रदीप। और तुम्हारे बारे में ये बोलूँगी बस तुमने मार चढ़ाई तो कर ही दिए थे, बस अंकल को मारा ही नहीं था। तो बाबा हाँ बोला उसने। तुम्हारा क्या हर्ष होगा ना, मुझे कोई पुलिस का ज़रूरत नहीं होता है। मैं तुमको ये मत अपने आप को तोप नहीं समझे
कि हाँ यहाँ पाड़ा में उनका धाक है तो वो कुछ भी कर गुजरेंगी। और इस बात को लेके वो मुझे जस्टिफाई करने नहीं आएगी, और मुझसे कोई बात, आज से मेरा सारा बात उससे बंद है। बेकार लोग तो बेकार ही रहेंगे। मैंने भला करने का सोचा, तुम लोगों ने क्या किया? भैया का साथ दिया। भैया के गलत चीजों में साथ दिया, जस्ट तुम कमीशन पाने के लिए किए हो। जब तुम्हारी माँ से नहीं चला तो तुम जाके उसको समेटे हो। वो तुमने कॉलर पकड़ लिया। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। तो हमसे उलट के पूछता है बाबा, तो हम लोग क्या बोलेंगे? बोले क्यों? ये तुमको समझ होना चाहिए कि तुम क्या बोलोगे। तो हम लोग ये बोलेंगे कि जितना दिन हमारा रहने का टर्म था वो खत्म हो गया, तो अब हम लोग को जाना पड़ेगा। हम लोग, तुम लोग को तो मकान मिल गया, क्यों नहीं निकलते हो? यहाँ पर घर मिल गया ना। बोला नहीं, अभी तक तो मिला नहीं है, रोज ही रोज तो देखने के लिए जा रहे हैं। बोले ना, इतना आजाद हिंद से जो रह रहे हैं यहाँ पर ना, खोज लेना जाके। तुम लाख फ्लैट लेके भी रह लो प्रदीप, मालिक नहीं बन पाओगे जो तुम्हारा आचार विचार है। और अंकल आज इतना भी कर लिए तो भी मालिक ही है तुम्हारे। बस तुम चढ़ाई तो करे थे, पर हम ये चीज़ को कभी नहीं गवारा करेंगे। हम अपने हस्बैंड को कुछ भी बोल ले कर ले, वो मेरा लुकआउट है। और आज तुम्हारी माँ अंकल के पास नहीं जाकर मेरे पास आके ये बात को बोलती, तुम्हारी माँ को गहना बंधक देने का टाइम ही नहीं लगता। हम अपना कुछ देते थे, मुझे भी मालूम है उसका मेहनत मशक्क़त का चीज़ है कि उसको ये चीज़ अपनी बेटी के ब्याह में देना है। बोलना भी मत कि तुम्हारी माँ मेरे पास आके इस बात के लिए जस्टिफाई करे, कुछ नहीं करे। आज से हम हमारी माँ से एक वर्ड नहीं बोलेंगे। और अपना मुंह बंद करे, नहीं तो मेरे को 1 सेकंड में इस पाड़ा से निकालने में टाइम नहीं लगेगा तुम लोग का। तुम्हारे भाई आ रहे हैं, बहन आ रहे हैं, चाचा आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो तुम्हारा लुकआउट है। मैं जब देखती हूँ कि तुम लोग पहरा देते हो, बाहर में एक जूता पड़ा हुआ है और एक लड़की के साथ एक जेंट्स अंदर है, तो वो मेरा क्या है, वो क्या है नहीं है, वो मेरा लुकआउट नहीं है। मैं अपने पीजी में भी जेंट्स लोग को अलाउ नहीं करती थी। तुम तो ये बनाता, ये भाई आया, वो भाई आया। सुनो, मेरा मुंह खुलेगा ना तो कहीं के नहीं रहोगे, करा लेना शादी बहन का। तो जैसे को तैसा देना पड़ता है, नहीं तो वो बाज नहीं आएगा। अमले जब भी मुंह खोलेगी तो ये भी बोल देना कि हम लोग कितना तुम्हारे लिए किए हैं, इसलिए आज फ्लैट खोज रहे हो। मेरे को बाबा एकदम ये आदत नहीं कि कर को करके सारा कुछ रटाओ करो धरो। और बाबा यहाँ मेरा नाम अत्यधिक खराब हो रहा था, सारा पाड़ा में यही चर्चा है कि बोधी तो ऐसी नहीं है। बोधी मुंह पे बात करने वाली है, उसके बाद ज्यों के त्यों हो जाती है। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी की आपके वजह से ये पाड़ा में भी थोड़ा पहचान होने लग गया है कि नहीं, बापीदा, मतलब मेरे हस्बैंड का ऐसा निक नेम बापीदा है। तो बाबा मेरे कि बापीदा 4 बार थोड़ा गुस्सा से बोल लेते हैं भाभी, लेकिन स्पॉट पे बात करती है और बोल के फिर जो कहते हो उस चीज़ को मन में नहीं रखती। यहाँ तक कि बाबा जहाँ मैं सेवा देती हूँ गौ माता को, जाने तो देते नहीं हैं, वो जो खटाल है उसमें नहीं जाने देते हैं बाबा। वो लोग बोलते हैं हमें दे दीजिए, हम खिला देंगे। बाबा अपने मन से ही बोल देती हूँ कि हाँ माँ सेवा ले लीजिएगा। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। अब उसका तापसी आंटी के हस्बैंड का वहीं पर टी स्टॉल है गुरु जी। हर कोई आके वो थोड़ा देर भी यदि बैठेगी करेगी तो यही बात, यही बात, यही बात। मैंने कहा बस यही करने के लिए वो रटा रही है, क्या चाहती है, डराएगी हमको। मैंने उसको ये भी बोला, हम लोग ये अनिल फुदक फुदक के 1 का 4 बता के बेटे को फ़ोन किया है, मैंने बेटे को बोल दिया है अब उसको 1 पैसा नहीं बुलाएगा। और उसका बेटा क्या करता है, आकाश,
बस मेरा एक फ़ोन जाना बाकी है। इन्हें सारा जो अक्कड़ है वो जो झूठ सच लगा के अंकल के बारे में जो बोल रहे हैं ना, हम सावधान हो जाओ तुम लोग, मैं बोल दे रही हूँ। बहुत हो गया तुम लोग का तमाशा, बस करो। बाबा मैंने 10-15 मिनट तक ये बात किया। निताई ने आके कहा कि आज बापीदा के जैसा इंसान नहीं मिलेगा। हम लोग को बहुत गाली देते हैं, बहुत बकते हैं, बहुत बोलते हैं भाभी, लेकिन हम लोगों ने कभी इतना हिम्मत नहीं किया कि उनके ऊपर चढ़ाई करके उनको जस्ट मानना ही बाकी रह जाए। तो सारा खबर उनके पास भी है, लेकिन कोई कभी इनको बेइज्जत नहीं करता, बोलता नहीं। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी, अनंतम शुक्राना। आप बाबा मेरे हस्बैंड को ये सब सोच ही दीजिए कि आज कुछ भी यदि आपको अगेंस्ट लग के लोन लेना था तो आप बैंक के पास जाते और गोल्ड लोन वाले लोग हैं उनके पास जाते। ऐसे इंसान के पास क्या ही जाना। उसका बेटा बोल ही रहा था तो बोल, हाँ तुम्हारे मुंह से रटने से ही कोई याद नहीं लेगा ना कि दुकान किसी के नाम से कर दिए हैं। ये याद रखना, जो दुकान मेरे को कोई बोलता नहीं है, मेरे को मेरे भगवान बोलते हैं। जो वो बोलते हैं पत्थर का लकीर है प्रदीप। और बाबा ये भी है, हर सत्संग के दिन वो कोई ना कोई तमाशा करेगा बाबा। हर 7 तारीख से जब से अब सेवा देने लगे हैं सत्संग का, तो उसको कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन करना है, कुछ ना कुछ में बदमाशी करना है, हर दिन के साथ तू मैं तू मैं करना है। अब बोले तुम उनका मेंटल कंडीशन नहीं देख रहे हो कि वो करके खुद पछता रहे हैं, लेकिन जिसके जिसके लिए किए वो लोग तो अपना माल पत्थर उठा के निकल लिए। तुम लोग क्या कर रहे हो? एहसान का ये हरामखोरी का फल दे रहे हो हम लोग को। मेरा मुंह खुलेगा ना तो करा लेना निशा का शादी। इसलिए तमीज से पेश आओ, न जान लेना। पहले भी चूंकि किसी से नहीं डरती, अब तो और भी नहीं डरती। अपनी माँ को बोल दो कि मुंह बंद करे। बाबा मेरे, आज आप ही ने ये बात बुलवाया। मैंने जैसे ही बेटे को कहा कि देख मैं तो सक नहीं रही थी, और मेरे मेरे पूरे क्या बोलते हैं रिब्स में, पजड़े में दर्द हो रहा है, पीठ से लेके पेट की जगह तक के रिब्स में दर्द हो रहा है बाबा। इतनी अपने आप में उल्टियाँ होने लगती थी, अपने आप उल्टियाँ ले बाबा, करते करते मैं थक जाती थी गुरुजी। और वो सब का अभी जैसे मुझे, मैं अमृत वेला में बहुत कोशिश करती हूँ बाबा, कल 3 बजे तक ये सब दर्द के लिए बैठी रह गई। तो अमृत वेला में बस आपका मंत्र जाप किया, आपको शुक्राना किया, और वो जो सोई बाबा तो 7 बजे की उठी। तब उसी आंटी आके पूछ के जो जो खाना बनना था बनाया। आपका निरंतर शुक्राना है गुरु जी। आज दोपहर को बहुत अनईजी लगने लगा, ऐसा लगा कि बॉडी में पानी नहीं है, एकदम जैसे टंग अंदर खींच रहा था ऐसा। मैंने सोचा कि शायद शुगर फॉल कर रहा है, क्योंकि आज से इंसुलिन लेना चालू किया है गुरु जी मैंने। तो बाबा मेरे, मैंने देखा नहीं, डायबिटीज़ भी तो ठीक ही है। और जैसे ही ORS को पिया है तब जाके थोड़ा बेटर फील हुआ। 1 या 2 सत्संग, वो शिखा आंटी वाला भी सत्संग था जिसमें आपने ये कहा था कि पति का मतलब आज बहुत बड़ा संकट है, अकाल मृत्यु का डर है। तो बाबा मेरे, तब मुझे बाद में समझ में आया, कल से छोटी आंटी बोल रही है उसके हस्बैंड इतना ही लूज मोशंस कर रहे हैं कि उनके अंदर एनर्जी नहीं था कि वो आँख खल के बात करे, ना खा पा रहे थे ना कुछ कर पा रहे थे। मेरे पापा ने उनको ORS घोल के दिया है गुरुजी, तब तो आँख खुला है उनका। रात को जो जो चीज़ का डॉक्टर ने बोला है कि हाँ कोई एक पेस्ट्री मंगा दिया बहन ने कि थोड़ा उनको एनर्जी लगे, क्या आलमंड्स वगैरह जो जो उनको खाने का ज़रूरत है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। मैंने कहा देख तेरे हस्बैंड पे संकट है, मेरे हस्बैंड पे संकट है। पर कल जितेन का आवाज़ था बहुत सीवियर था, बस मंत्र जाप करने को बाबा ने बोला है। शिखा आंटी सारा रात ही मंत्र जाप करती रही।
और बाबा ने ब्लेस किया। बोला हाँ दीदी, बात तो एकदम करेक्ट है बाबा। आहिस्ता आहिस्ता अब हमारे सारे फैमिली मेम्बर को फिर से जोड़ते जा रहे हैं। पापा को वो ग्लास में ही जो जल प्रसाद रखती है उसी को लेके देती है। बोला आप चुपचाप पीजिए, आपको इतना पूछेंगे नहीं है कि ये क्या है नहीं है। तो पापा उसको वो डांटती है पापा को, तो पी भी लेते हैं। आपका अनंतम शुक्राना है, अनंतम शुक्राना। बेटी को कल मैंने बहुत बुलाया बाबा, क्योंकि वो 2 महीने के लिए पुणे जा रही है। कुछ इंटर्नशिप का बात है बाबा। तो जिस तरह का शहर है वो, हमने कहा बेटा अपने मतलब से मतलब रखना, किसी में कोई इंटेलिजेंस नहीं करना, बहुत भला शहर नहीं है। तो आपका अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। उसने कहा मम्मी मैं किसी से मतलब भी नहीं रखती हूँ, और कल से मैं बुला रही थी कि वो आपके सामने बैठती थी और ब्लेस्ड हो जाती। आज जब आई है मैंने हाल पीटूंगी पहले, उसके बाद ही कोई बात करूंगी। तो अब बोलती हूँ, पीटती तो हूँ नहीं, क्योंकि वो हमारे घर की एक बेटी है। तो आपका अनंतम शुक्राना है। उस सोजी को डाल के आपने उसको भेजा भी, 1 घंटा भी रही है और आपके समक्ष ही बैठी थी। आज सुबह जो समोसा बनाया था आपके लिए मामा मेरे, उसी का थोड़ा सा वो निमकी छान दिया था, वही था। मैंने कहा एक तो भी तो खा लो, क्योंकि अब ऐसा मुझे फील होता है जो भी लंगर बनाते हैं सब ब्लेस्ड हो जाता है। आपका निरंतर शुक्राना 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 है बाबा। थोड़ी देर में वो लोग चले गए और बच्चा तो बाबा इतना ही जिद्दी हुआ, जब तक लास्ट तक पिचकारी खरीद के नहीं लाया बाबा उसने सांस नहीं लिया। मैं जिस एक एक लाइन का जो भी आंसर है वो सब करवा रही थी, कैसे बोलो, फिर स्पेलिंग लिखवाऊंगी, तो उसके बाद तुम लिख सकोगे। अभी भी बाबा मैं सत्संग कर रही हूँ, वो घूमे जा रहा है। खैर गुरु जी, आपको जैसा जो करवाना है आप उससे करवाएंगे बाबा। आपका अनंत शुक्राना है गुरु जी। हमें इस गीता आंटी नामक जो भी जीव है, और मैंने कड़े का भी बात भी बोला, बोले तुम ये मस्जिद से जो फुकवा के पापा को 4-5 कड़ा खड़ 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 बजवा रहे हो, तुम क्या सोचते हो मुझे समझता नहीं है? मेरे सामने बजाना तो सोच लेना। जो भी कोशिश करके देख ले, कोई कुछ कर लेगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। माँ को सीधा सीधी बोल ले कि एकदम तमीज में आ जाए। तो बाबा मेरे, आपका अनंतम शुक्राना है कि ये भी सोची डाल के आपने मुझसे ये बात करवाया। तो मैं बैठ के शांति से ही, वैसे ही मेरे आवाज़ को तो बहुत बदनाम कर दिया है गुरुजी लोगों ने। खैर वो भी मैं परे रखती हूँ। और मैं वो एक ही आंटी जो उन्होंने कहा कि आपने ये बोला कि जिसने भी आपको जो दिया है उसको 2.5 गुना 2 गुना 4 गुना बढ़ा के उसको रिटर्न करिए बाबा। मैं अच्छाइयों का बात नहीं कर रही बाबा, जो भी बुरा जिसने भी बुरा किया, बस गुरुजी मेरे, यही मेरा आज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। क्योंकि मैं बात करती हूँ तो भूल जाती हूँ कि मैं बाबा से कितना देर बात कर चुकी। और विपिन अंकल मेरे थोड़ा परेशान हो जाते हैं मुझको लेके कि इतना बड़ा बड़ा सत्संग कहाँ है, चूँकि आंटी को मैं शेयर करवाऊँ। आपका अनंतम शुक्राना है विपिन अंकल। मुझे कोई इतना भी उत्पात नहीं रहता है कि मेरा नहीं हुआ। मैं जानती हूँ आपको सबका सत्संग शेयर करना होता है। आपका अनंतम शुक्राना है, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे। राम सुमिर ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो श्याम बोलो श्याम बोलो श्याम श्याम श्याम।
माया में तू उलझा उलझा दर दर धूल उड़ाए। अब करता क्यों मन भारी जब माया हाथ छुड़ाए। छोड़ दिया क्यों राम रटन और छोड़ाओ पूजा का काम रे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो श्याम बोलो श्याम बोलो श्याम श्याम श्याम। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम सोही विधि रहिए। बाबा मेरे निमपुरोली मेरे बाबा, मैं जब भी सेवा करती हूँ, जब भी शुक्राना करती हूँ, सीताराम सीताराम बोलती रहती हूँ बाबा। और आप मुझे बोलते हैं कि सुनती नहीं। बाबा सबका सुनती हूँ। मर रही हूँ और उसके बाद तो उठी हूँ बाबा। थोड़ा सा अपने आप में नहीं थी गुरुजी, अपने आप में नहीं थी मेरे नीम बाबा। मुझे क्षमा करिए सारे जो भी दोस्त छुट्टी है हमारे। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा से वाहेगुरु वाहेगुरु धन वाहेगुरु 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 धन वाहेगुरु। ओम शिवाय। गुरु जी सदा जय गुरु जी। जय गुरु। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बाबा मेरे आपका अनंत अनंत कोटि कोटि बार शुक्राना। जब आपका सत्संग सब सुन रही थी और संध्या वेले का शुक्राना भी कर रही थी बाबा। बच्चा भी पढ़ रहा था। बच्चे को बाबा थोड़ा थोड़ा सर्दी भी हो रखा है। इस सीजन ऐसा सड़ा यहाँ का कोलकाता का क्लाइमेट है बाबा, क्या ही बोलूँ। कभी सर्दी लगने लगेगा, कभी खूब गर्मी। उसको भी जैसे कि ज़्यादा कपड़ा पहन रहा है तो बाबा जैसे उसको इचिंग हो रहा है, तो बाबा उसको इसके हल्के से ही सब कपड़े में रख रही हूँ। इधर उसकी माँ को भी खूब छींके आ रही है बाबा। तो बाबा मेरे बच्चों को, तापस आंटी को, सबको ठीक रखिए क्योंकि हमें आपके पास जाना है गुरु जी। बाबा मेरे ये 21:56 का रात्रि वेले में शुक्राना सत्संग है बाबा। पूरा पूरा चार्ज है गुरु जी। 7 का ब्लेसिंग्स भी है। आपका लग तो शुक्राना है बाबा। ग्रुप ज्वाइन नहीं कर पा रही बाबा। बहुत मतलब चेस्ट के पंजड़े में और पीछे पिंजड़, मतलब वो जो क्या बोलते हैं ना, पंजड़े, पंजड़े में बहुत दर्द हो रहा है गुरु जी। थोड़ा भी जो सेवा आप लोग का करने का कोशिश की हो कि नहीं भाई, बैक टू नॉर्मल होना होगा, हमें इतना दूर जाना है। कोशिश पापा पूरा कर रही हूँ। आपके सत्संग भी पूरा सुनने का कोशिश करती हूँ गुरु जी। पर कोई भी थोड़ा काम करने से ही बहुत बहुत शरीर इतना लेथर्जिक हो जा रहा है बाबा। तब भी आज थोड़ा ध्यान कर करके बाबा, हेमा आंटी का वो सत्संग सुन रही थी, सुनते सुनते खाने को चली गई और बच्चे को हिंदी करवाई, मैथ्स करवाया। और वो बाबा बोला जाए तो जीसस वाला चीज़ अभी स्क्रिप्चर नाम है, बाद में वो हिस्ट्री में बोल दिया जाएगा, हिस्ट्री में कन्वर्ट किया है। कॉन्वेंट स्कूल में तो वो थोड़ा बहुत क्रिश्चियनिटी वाला चीज़ को भी फॉलो कराएंगे। खैर उससे कुछ खराबी नहीं होता बाबा। तो मैंने जो भी टेनेंट्स लोग हैं उन लोगों को बोल दिया कि देखो जहाँ तक है, दरबान लोग तो रहेंगे नहीं, तो अपनी चीज़ों का जिम्मेदारी आपका खुद रहेगा। गेट खोलना बंद करना, तुम्हारा माल आके हमारे गैरेज में पड़ा हुआ है, उससे और किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। तुम्हारा सामान का जिम्मेदारी तुम्हारा पूरा रहेगा। हम आपको बोल दे रहे हैं ये बात, क्योंकि हम लोग को दरबान अब रखना नहीं है।
आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। इतने देर उन्हीं से बतिया रही थी और फिर दादाजी की पुत्र वधु के साथ भी बात कर रही थी, पर थोड़ी देर में कट कर देना पड़ा। तो बाबा मेरे आज सुबह मैंने अच्छे से उनके बेटे को, गीता आंटी के बेटे को घुट्टी पिलाई। मैंने कहा मैं चुप रहने वालों में से नहीं हूँ। गीता जो करने का कोशिश कर रही है, अपने माँ को बोलो कि मुंह बंद कर दे, नहीं तो मेरा मुंह खुलेगा तो कहीं की नहीं रहोगे तुम लोग। तो बाबा मेरे इतना बोल के तो किया है चुप। आ रही है, जितना दिन तक रहेगी तो बाबा ऊपर का काम करेगी, जो बर्तन वगैरह धोने का काम करती है। आपका अनंतम शुक्राना है मेरे को। आपने यहाँ शाम को पाठ सेवा भी कराया बाबा। दोपहर में एकदम उठ के बैठ नहीं पाती थी कि मैं आपका पाठ सेवा करूं। पता नहीं गुरुजी, रह रही हूँ, रह रहा है, दवाई का रिएक्शन है ये क्या बाबा। एलर्जी होने लग रहा है, कभी नाक खुजला रहा है, कभी आँख खुजला रहा है, कभी पाँव के दोनों पंजे खुजला रहे हैं बाबा। इतने मच्छर जैसे लग रहा है कि हम लोग हम लोग मच्छर में बाबा एकदम बैठे हुए परेशान हुए पड़े हैं बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। बेटा यही सारा पढ़ाई करके बाबा एक साथ लोड दे दूंगी तो भाग जाएगा, क्योंकि इतना वो ले नहीं पा रहा है बाबा। स्क्रिप्चर में है थोड़ा बहुत एक आध लाइन का आंसर बोलना पड़ रहा है, तो वही सब सिखा रही हूँ, क्योंकि ये सब पहली बार ही है इसके लिए। क्योंकि बाबा अभी भी 20 दिन बाकी है उसके एग्ज़ाम का। जहाँ तक है आपका कृपा रहेगा तो कम से कम पास मार्क्स लाएगा ही बाबा। मैं नहीं देती बाबा प्रेशर, पर मैंने यही कहा कि तू मेरा बात सुने बाबू, तो तू भी मेरे कोई भी बच्चों के जैसा कभी नहीं कुछ तेरा पढ़ाई में कमी होगा, सब अच्छे से पढ़ लेगा। ये आंटी कितने बच्चों को ही पढ़ाई, सब अच्छे से पढ़े बेटा। आपका अनंतम 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 बार शुक्राना है गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना है। आज वो बात मान के पढ़ा भी, और बाबा उसके मन में इतना माया है, यदि मुझे कभी रोते हुए देख लेता है तो आके गोद में बैठा, आंटी मैं नहीं जाऊँगा, तो आपके पास से, आप मेरी माँ हो, आप मेरी आंटी हो, आप मेरी सब कुछ हो। गुस्सा हो जाऊंगी बाबा तो भी मनाने आएगा। वो अभी से ही होली खेलेगा गुरुजी। बोले तुम होली खेलोगे, अपने हैमॉक पे बैठे रहोगे, तो पढ़ाई कब करोगे बेटा। उसने कहा नहीं मैं अब पढ़ लूंगा तभी हैमॉक पे बैठूंगा बाबा। ये सब सोची भी आप ही उसके मन में डालते हैं। आपका अनंतम बार शुक्राना है बाबा। आज लड़का कहीं तो कहीं बिजी है, शाम को उसके बड़े बेटे ने कुछ फ़ोन नहीं किया। मे भी हमारा जाने का दिन पास में आ रहा है, कुछ अपना कुछ शॉपिंग वगैरह कर रहा होगा बाबा। मेरी अब तो 10 भी बज चुका है, 10:01 और 01। आपका अनंतम शुक्राना शुक्राना है बाबा। ग्रुप नहीं ज्वाइन कर पा रही हूँ बाबा, बैठ के नहीं बात कर पा रही हूँ ज़्यादा देर, पाठ सेवा भी बैठ के नहीं दे पा रही हूँ। जैसे मेरे हर एक हड्डी हड्डी में दर्द हो गया है गुरु जी। ज़्यादा देर बात करने से बाबा जबड़ा जैसे लग रहा है कि खिंचाव आ जा रहा है, मुंह में लॉक टाइप का हो जा रहा है। तभी बाबा आप सेवा ले रहे हैं, इसके लिए आपका अनंत शुक्राना। सारा दिन में एक बार भी पाठ कर लेती हूँ बाबा, तो वो भी मेरे लिए बहुत अच्छा है, बहुत सही है। आपका अनंत शुक्राना 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 बाबा। और मुझे जल्द से जल्द ठीक करिए, ताकि मैं सेवा में फिर से वापस आ सकूं गुरु जी। कमजोरी के मारे वो बात करने में भी दम नहीं लग रहा है, रह रह के पीठ ऐसा जकड़ जा रहा है गुरु जी। गला सूख जाना बाबा, मतलब जैसे लग रहा है चुपचाप पड़ी रहूं तो अच्छा है, पर वो भी नहीं जमता बाबा। तब भी आज सारा सेवा किया है, जो भी कोशिश करती हूँ करने का किया है। इतनी थक गई थी कि बेड पे सीधा लेट गई थी गुरुजी, और सब अपने टेनेंट लोग को बता रही थी और दीदी से बात कर रही थी।
तब का एकदम शुक्राना है बाबा कि बेटा अभी वापस आया है, उसके पाँव में दर्द हो रहा है, खाली सब जगह गिर जा रहा है बाबा। पता नहीं क्या कष्ट आप कटवा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा समय गिरा के। सुबह दोपहर में चोट में लगा तो नक में लग गया है उसके, तब उसी को मुझे देखना होगा बाबा। बाबा मेरे हमारे सारे मारे कर्मों को बख्शिए बाबा, हमारी सोच अच्छी रखिए गुरु जी। हम किसी के पीछे लगते नहीं गुरु जी, जब तक इंसान अति न कर दे। तो बाबा मेरे आपका नतम शुक्राना है। प्लीज़ मेरे बाबा सबको चढ़ती कला में रखिए, सबको निरोगी काया दीजिए। बाबा बाबा तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद की प्यास में ठुकरा दो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से। जय गुरु जी। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, सोहि विधि रहिए। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सर वाहे गुरु वाहे गुरु धन वाहे गुरु वाहे गुरु धन वाहे गुरु। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सर जय जय गुरु जी।